सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर दिस ब्यूटीफुल चैनल। और आई होप आप इस चैनल को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जितने टॉपिक्स अभी हम लोग ने जो 2026 में के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस किया होगा, उससे आपको बेनिफिट भी मिला होगा। और उसी कड़ी में और उसी सीरीज में आज हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर कई बार बच्चों को फोबिया क्रिएट कर देता है कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो हम लोग के स्टैंडर्ड थ्योरी है उसी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बस थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उससे आपका डर भी कम हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि आज जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनको जब डिस्कस करेंगे तो आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हैं या जो कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे और आपको एक तरीका भी पता लग जाएगा किस तरह से प्रॉब्लम्स को अप्रोच की जाती है। तो बने रहिए हम लोग के साथ इसी चैनल पे। और अब आगे हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग अपना ये पहला सवाल। अ कैपेसिटर सी इज फर्स्ट चार्ज फुली विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी नॉट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। ठीक है ना, एक कैपेसिटर को हमने पहले पूरी तरह से चार्ज किया है पोटेंशियल वी नॉट के साथ और फिर हमने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। द चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टर हैविंग द इंडक्टेंस एल। और इस कैपेसिटर को हमने एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और टाइम टी में इन टी सेकंड्स से लिखा है, इन टी सेकंड्स 25% ऑफ द इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज ट्रांसफर टू द इंडक्टर। और टी सेकंड्स में 25% जो एनर्जी थी वो इंडक्टर के पास चली गई। तो बताइए कैपेसिटर के पास कितनी बची। तो कैपेसिटर के पास एक्चुअली में 75% एनर्जी रिटेन है, 75% एनर्जी है कैपेसिटर के पास फाइनली। और कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि जब उसमें से एनर्जी चली गई इसका मतलब है कि चार्ज चला गया हो और सी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम ये निकालेंगे कि 75% जब उसके पास एनर्जी थी तो चार्ज कितना था उसके पास एज कंपेयर टू इनिशियल चार्ज। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसके पास जो फाइनल एनर्जी है, जो फाइनल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। ये तो कह रहे हैं फाइनल एनर्जी जो है 75% मतलब 3/4, 3/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो फाइनल चार्ज इसके पास कितना आ जाएगा, 1/2 क्यू ऑफ फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू 3/4 ऑफ इनिशियल। इनिशियल कितना था हमारे पास, क्यू इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ठीक है ना, और ये 1/2 भी यहाँ पर एक होगा, इसका एक 1/2 भी होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 से सी और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये सी कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई फाइनल दैट विल इक्वल टू √3/2 क्यूब इनिशियल। तो जो हमारे पास चार्ज है अब 75% जब उसके पास एनर्जी थी तो इतना चार्ज है उसके पास। और हमें ये मालूम है कि कैपेसिटर जब पूरे चार्ज होता है और जब वो उसकी डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो Q इक्वल टू क्यू इनिशियल कॉस ओमेगा टी के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। टाइम के साथ जो है ये चार्ज इसमें क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज था, पूरी तरह से चार्ज था। अब धीरे धीरे t की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब t की वैल्यू अब इंक्रीज करोगे तो ये चार्ज कम होगा, तो डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3/2 क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू इनिशियल कॉस ओमेगा टी। तो ये भी हमारे पास बच्चों देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या ये और ये आ गया कॉस ओमेगा टी √3/2। तो बताइए √3/2 कॉस की किस वैल्यू के लिए आता है, ये वैल्यू आती है हमारे पास 30 डिग्री के लिए, कॉस 30 यानी कि π/6। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 इंटू ओमेगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहां से। अब हमें क्या करना, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये सर्किट हमारा केवल कौन सा है, एलसी सर्किट है। ओमेगा की वैल्यू जो होती है दैट इज 1/√LC। तो ये वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया, π/6 √LC। ये आंसर आ गया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था। आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें हम लोग ये सी वाला यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है और सी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये वाला सवाल आराम से हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका। और अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यूजिंग अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज सोर्स द मैक्सिमम करंट मेजर्ड इन द गिवन एलसीआर सर्किट इज 50 मिली एम्पियर।
तो देखिए मैक्सिमम करंट पूछा गया, मैक्सिमम करंट का केस दिया हुआ है, तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम करंट कब होती है। मैक्सिमम करंट बच्चों तब होती है जब इम्पीडेंस सबसे कम होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि I की वैल्यू जो होती है वो V/Z होती है, और जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, जब ये कम होगा, Z सबसे कम होगा, इम्पीडेंस जब सबसे कम होगा, तो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और Z मिनिमम कब होता है, Z की वैल्यू मिनिमम कब होती है, ये हमें मालूम है, ये √R² प्लस XL माइनस XR का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं। ये मिनिमम वैल्यू तब होती है जब ये R के बराबर हो जाए, इससे कम तो हो नहीं सकती। यानी ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। तो रेजोनेंस के केस में ये मैक्सिमम करंट दिखाता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, इम्पीडेंस कितना होगा, इम्पीडेंस कितना होगा इसका, R के बराबर हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। और अगर ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू 1/√LC हो जाती है। ये हमें मालूम है रेजोनेंस की कंडीशन, ओमेगा 1/√LC। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है, हमें याद भी रहता है ये। अब देख लेते हैं ओमेगा कितना दिया है। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा कितना दिया है, ये एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा, तो ओमेगा कितना दिया है 100, तो ओमेगा की वैल्यू तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 100, ठीक है, इक्वल टू 1/√L। एल की वैल्यू देख लेते हैं कितनी दी हुई है, डायग्राम में भी गिवन है कितनी, 2 हेनरी, तो ये 2 लिख दीजिए, और सी की वैल्यू आपको यहाँ से पता करनी है। आपसे सी पूछा गया कितना है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2c इक्वल टू 10 की पावर -4। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 इंटू 10 की पावर -4, है ना। कितनी वैल्यू आ गई c की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ गया 50 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, और इसको क्या लिख सकते हैं, 50 माइक्रो फेरेड। तो आंसर हमें किस में पूछा है बच्चों, माइक्रो फेरेड में देखिए पूछा है, थोड़ा यूनिट का विशेष ध्यान रखिए। तो माइक्रो फेरेड में कितना आ गया, 50 माइक्रो फेरेड आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी सा था, आराम से हो जाता है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, बस कोर यही है कि मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट के टाइम पर जो Z की वैल्यू है वो R के बराबर हो जाती है, यानी इम्पीडेंस इसके बराबर हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन है, फॉर द सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड विद 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स एज शोन इन फिगर, पावर फैक्टर आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए पावर फैक्टर जो होता है, क्या होता है पावर फैक्टर, तो पहले तो वही पता होना चाहिए ना, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है R/Z। R/Z, Z क्या है यहाँ पर, Z है इम्पीडेंस, Z क्या है इम्पीडेंस है। तो हमें R की वैल्यू तो देखिए बच्चों दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं 60। अब हमें बस इसमें क्या निकालना है, Z और निकालना है, और बस हो गया सॉल्व। Z कैसे निकलता है, अभी हम लोग ने देखा था। तो Z स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, R² प्लस XL माइनस XC, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। R हमें कितना दिया है 60, और ये कितना दिया हुआ है 150 माइनस 70, इस पूरे का आपने होल स्क्वायर किया, तो ये हो गया 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, जो कि 100 स्क्वायर के बराबर आता है। तो Z की वैल्यू एक्चुअली में 100 ओम के बराबर है। तो इसका जो नेट इम्पीडेंस है, जो मतलब हमारे पास इम्पीडेंस आ रहा है, वो आ रहा है 100 ओम के बराबर। तो बस वैल्यू यहाँ पे बच्चों पुट कर दो, आ गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही इजी है। R की वैल्यू कितनी है 60, और ये आ गया डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल कर दिया आपने, तो 6/10। आपसे α/10 तो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, α/10 कितना दिया है, α/10, तो अल्फा कितना हो गया 6 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला हो गया बिल्कुल आराम से। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आराम से हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आई होगी। हाँ, ये पावर फैक्टर आपको याद होना चाहिए कि R/Z होता है, और याद भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय, तो इसमें RMS वैल्यू निकालनी है। तो RMS वैल्यू के क्वेश्चंस आप लोग जब शुरू में अल्टरनेटिंग करंट करते हैं, तो उसके पहले ही स्टार्ट में हम लोग RMS वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो जो RMS वैल्यू होती है हमारे पास, IRMS अगर हम यहाँ पे लिखें, तो क्या फॉर्मूला, तो आपको बस फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। 1/T टोटल टाइम इंटरवल, I² TDT, और इस पूरे का आप क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है, ये मीन स्क्वायर स्पीड लिखी हुई है, मीन स्क्वायर करंट लिखी हुई है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये और इसका रूट कर दिया तो रूट मीन स्क्वायर हो गई। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है रूट मीन स्क्वायर का हमारे पास, ठीक है ना। तो बस अब सॉल्व करना है। अब आपको किसके लिए करना है, 0 से लेके T तक के लिए ही बच्चों सॉल्व भी करना है।
तो बस लिख लेते हैं आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमें गिवन है आई नॉट स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। स्मॉल टी जो है वो वेरिएबल है और कैपिटल टी जो है वो इसका टाइम पीरियड है जो 0 से टी तक दिया है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आराम से हो जाता है। तो देख लीजिए आप कितना आएगी वैल्यू, तो रूट ओवर 1/t हमने यहाँ लिख दिया, इंटीग्रल करेंगे तो ये वैल्यू आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर और ये हो जाएगा dt और लिमिट आप 0 से लेके कैपिटल टी तक और ये पूरे का रूट कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो ये टी स्क्वायर और ये आई नॉट बाहर कर दीजिए, इस पूरे को बाहर कर दीजिए तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस पूरे को, तो रूट में आप लिख दीजिए। तो ये वैल्यू आ गई आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब, ये आ गया टी क्यूब हमने कर दिया, अंदर क्या बचा टी स्क्वायर डी टी 0 से लेके कैपिटल टी तक। अब ये कौन सा फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx का क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसका यूज करेंगे। तो ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी टी क्यूब बाय 3 और फिर लिमिट आप लगा देंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए बच्चों क्या वैल्यू आती है, तो आई आर एम एस यहाँ पे हम लोग पेन से लिखते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू आ गई रूट आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी क्यूब, इसको आप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी टी क्यूब बाय 3, ये आ जाएगा टी क्यूब बाय 3 और आप इसमें लिमिट लिखेंगे 0 से लेके कैपिटल टी तक, तो ये टी क्यूब आ जाएगा, तो टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई नॉट स्क्वायर बाय टी क्यूब, ये वैल्यू हो गई टी क्यूब बाय 3, इस पूरे का रूट था। देख लो अब क्या कर लेंगे, अब इसमें हम लोग टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल कर दिया, आई नॉट स्क्वायर का रूट है तो ये आई नॉट बाहर कर दीजिए, इसमें ये बाहर कर दिया, ये 3 है तो इसका रूट 3 हो जाएगा, तो आई नॉट बाय रूट 3 आ जाएगा। तो आई नॉट बाय रूट 3 इसका आंसर होगा जो कि थर्ड वाला दिया हुआ ऑप्शन। तो बिल्कुल आराम से हो जाता है, इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स के हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट ही हैं, इतने ज़्यादा अच्छी मैथ्स पढ़ी होती है तो ये तो बहुत बेसिक है हमारे लिए, आराम से हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करे भी होने चाहिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आप लोगों को आ रही होगी या आगे आनी चाहिए। सो बच्चों देखते हैं ये वाला भी सवाल, एन इंडक्टर स्टोर 16 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड डिसिपेटेड 30 watt of thermal energy due to its resistance when an AC current of 2 ampere RMS value given having the frequency 50 Hz flow through it, the ratio of the inductive reactance to its resistance। ठीक है ना, तो पता क्या करना है, पता आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर के अबाउट कितना होता है XL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो आपको इसकी वैल्यू पता करनी है और कुछ नहीं पता करना। और XL की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा L डिवाइडेड बाय R होती है और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई f होती है, तो ये 2 पाई f फ्रीक्वेंसी L बाय R। तो आप देखिए 2 दिया है पाई दिया है, हमें पता ही ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी आपको बच्चों कितनी दी है 50 दी है, तो ये 50 भी आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब बात आता है केवल हमें क्या पता करना है L बाय R पता करना और कुछ नहीं, तो L बाय R जैसे ही आएगा आंसर आ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि 16 जूल एनर्जी जो है वो इंडक्टर में है, तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी हाफ L I स्क्वायर, ये तो हम लोग लिखते हैं, ये कितनी हमारे पास 16 जूल के बराबर है, ठीक है, हाफ L I स्क्वायर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज हाफ L I स्क्वायर लिखते हैं और जो कि कह रहे हैं 16 जूल है। और वो कह रहे हैं कि जो डिसिपेटेड है एनर्जी कहां पर, किसके इसमें, किसके इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो वैल्यू कितनी गिवन है हमें 32, तो ये वैल्यू हमारे पास आई जो है एक्चुअली में ये आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है, तो ये 32 जूल पर सेकंड की बात कर रहे हैं, उतनी देर में 16 जूल एनर्जी वहां पर है। बस इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, समझ में आ गया, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी है 1 सेकंड में आई स्क्वायर आर इंटू टी लिखते हैं तो 32 जूल पर सेकंड आ गया, और ये इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लिया, इन दोनों को आप फिलहाल डिवाइड कर दीजिए। आप इनको जब डिवाइड करोगे तो ये आई आर एम एस कैंसिल हो जाएगा, ये L बाय ये हो जाएगा L, ये डिवाइडेड बाय 2R, L डिवाइडेड बाय 2R की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 16/32 1/2, तो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, L बाय R की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो बताइए L बाय R तो हमारे पास 1 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई f और ये वैल्यू 1, 2 पाई f की वैल्यू कितनी है 50, तो वैल्यू हो गई 100 इंटू 3.14, तो ये वैल्यू आ गई 314, तो 314 यानी 314 इसका आंसर है, तो इसका आंसर बच्चों कितना जाता है 314, तो 314 इसका आंसर है और यही आंसर है भी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आराम से हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आती, तो डरने की जरूरत नहीं है,
थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे सोचने की कोशिश करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं आपके लिए, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग करंट के बच्चों इतने ही क्वेश्चंस हमारे जो है आए हुए थे 2026 में, और आपने देखा कि क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाते हैं, जबकि इस चैप्टर में बच्चों को थोड़ा सा डर भी लगता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और उसमें भी आप हमसे कोई इंक्वायरी है या कुछ आपको पूछना है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, तो आप उसमें ज़रूर हमें दीजिए। डेफिनेटली हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया भी है, ताकि स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके और उनकी कोई भी जो समस्या है उनको हम सॉल्व कर सके एकेडमिकली। तो आज इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास स्किल में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।